वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंसिंग ऑफिस और उनके ऑपरेशंस, उनका यहाँ का काम करने का स्टाइल, फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। और ऑल्सो लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करवाएं कनाडा आने के बाद। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। काफ़ी एम्प्लॉयर्स लाइसेंस मांगते हैं, प्लस आपके पास एक पर्सनल कम्यूट होने का, रिलायबल कंसिस्टेंटली पर्सनल कम्यूट होना चाहिए। ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है। शुड हैव एक्सेस टू अ रेगुलर पर्सनल कम्यूट, इस तरह से काफ़ी हाई फाई भाषा में तो मेरे पास बेसिकली ओपन लाइसेंस था ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं उसे कन्वर्ट कराने जा रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस डिटेल में फिर बताएंगे कि कैसे ये कन्वर्ट कराया जाता है और कितने पॉइंट्स आते हैं, कितना किस तरह की इनकी प्रोसीजर है। और रास्ते में फिर थोड़ी सी सीनरी लेंगे, मज़ा आएगा। आई होप आपको ये काम सही लगे। अगर सही लगे तो कमेंट करके बताइए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। बाकी जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बिकॉज मेरे पास अभी इंटरिम लाइसेंस है जो मेरी लैंडिंग के बाद मुझे मिला। ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस कन्वर्ट हो गया है, बट अब वो फुल इंटरिम लाइसेंस दे के और नया लेने जा रहा हूँ अभी। तो अभी आई एम ऑन द वे टू ICBC लाइसेंसिंग ऑफिस। तो चलिए चलते हैं। I take a shot, it's now you. I don't want to live without you. There's the feeling that is not new. I wanna chill, I wanna go, wanna enjoy, I wanna watch anything with me and just you. 전화에 데리러 갈게. Hit me a 기분 별로일 때 Lift you up 너 어디든 간에 달려와 나한테 안겨서 보고 싶었다는 말 한마디면 녹아버리네. Like a snowflake, 꿈만 같아 같이 있자. Was so swell, lucky to be with you. We will always pass through the blue. Wanna get you right now. Need to take me no bomb. Heart gon' speak so God splash on my baby. Wanna get you 당장. 매일 했던 답에 Wanna leave cannon or dash on your favorite splash on my brain. I dash on your face, but gave me so bad. You're such a sweet splash on my brain. I dash on your face, but gave me so bad. You're such a God splash on my baby. Wanna get you 당장. 매일 했던 답에 Wanna leave cannon or dash on your favorite splash on my brain. I dash on your face, but gave me so bad. You're such a sweet splash on my brain. I dash on your face, but gave me so bad. You're such a sweet. Dancing on my ass like a moon. Mad rat shit in my shoes. Pull up to your bed and never lose. Ship it that we're getting loose. See me now, no one can take you off. One time, babe, please take that off. Swerving on the beat, no need to get that car. Swerving on the beat, no need to get that car. ICBC ऑफिस फाइनली आ गए हैं और यहाँ पर बाहर क्यू थी, काफ़ी लंबी क्यू थी कोविड की वजह से। और आफ्टर 2:30 to 4:30 का जो टाइम स्लॉट है इनके यहाँ नॉन अपॉइंटमेंट वालों के लिए रहता है, जैसे कि हम और बाकी सब। तो थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ा बस। ब्रिटिश कोलंबिया है तो एक मिनट दरवाज़ा बंद कर लेते हैं।
ब्रिटिश कोलंबिया है तो ज़्यादा यहाँ ठंड का प्रॉब्लम नहीं है, वरना बाहर लाइन में खड़े होके यहाँ तो जैसे बाकी किसी प्रोविंस में जाए, सस्काचेवन हो गया, अल्बर्टा हो गया या ओंटारियो हो गया फॉर दैट मैटर, बाहर कुल्फी जम जाती है लोगों की। बट ब्रिटिश कोलंबिया इस मामले में थोड़ा ब्लेस्ड है और इसलिए बाहर क्यू का अरेंजमेंट किया था इनने। मेरा नंबर फटाफट आ गया, ऑल्दो मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था। और फिर बस जाके उनको पीआर कार्ड दिखाया, उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला कि दिस इज़ ऑल वी वर वेटिंग फॉर ऑन दिस प्रोसेस, और पीआर कार्ड देख के फाइल को वेरीफाई किया और ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस कन्वर्ट हो गया है और कन्वर्ट होके अब ये 2 हफ्ते के अंदर नया डीएल बन के आ जाएगा। तो गाड़ी तो अपन वैसे चला ही रहे हैं, बट थोड़ा हाथ साफ कर रहे हैं और धीरे धीरे और अच्छा होगा। प्लस एक हेल्थ केयर कार्ड होता है यहाँ पे, प्रोविंस आपकी पूरी हेल्थ केयर को कवर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद इसलिए कनाडा का जो हेल्थ केयर है काफ़ी जाना जाता है और वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो हेल्थ कार्ड भी बन के आएगा अराउंड 2 से 3 हफ्ते में। उसमें 3 मंथ का वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल दोज न्यू इमिग्रेंट्स जो यहाँ आना चाह रहे हैं पीआर लेके। 3 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है, तो आप उस 3 मंथ के दौरान एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिएगा, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट कवर नहीं करेगी। ये सब आइडेंटिटी होती है अपनी। इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट कराने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, आपको आके टेस्ट देना पड़ेगा। प्लस यहाँ ड्राइवर नॉलेज टेस्ट जो होता है, रोड नॉलेज टेस्ट कह लें उसको, रोड के सारे रूल्स का एक कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। प्लस उसके साथ ही साथ फिर ड्राइवर टेस्ट रोड पे होगा इंस्पेक्टर के साथ। उसमें कोई मतलब हो सके तो प्रॉब्लम मत करना, बिकॉज वो 3 पॉइंट टर्न और कर्ब साइड पार्किंग और ये सब चेक करते हैं कि फायर ब्रिगेड सामने से आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे। ये मतलब आंसर है इसका, बट मेरे से पूछा था तो मैंने गलत बोल दिया था कि आई विल स्टे अलर्ट एंड आई विल बी विजिलेंट बट वैसा कुछ नहीं है, आपको रुक जाना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका डीएल बन जाएगा। आइडेंटिटी का जितना पार्ट है वो बेसिकली करना बहुत सही रहता है। आके आप सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर दीजिए, जैसा हमारा आधार कार्ड होता है इंडिया में वो। फिर डीएल कन्वर्ट कराने के लिए टेस्ट दे दीजिए, पीआर कार्ड अप्लाई कर ही देंगे आप, जिस दिन आप लैंड करेंगे वो एयरपोर्ट पे ही हो जाता है। एंड बचेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। तो आप जो भी प्रोविंस में जाना चाहेंगे, आपका जो भी, अगर आप पीएनपी हैं या फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के थ्रू हैं, तो आपका जो भी प्रोग्राम है, तो जिस भी प्रोविंस में जा रहे हैं वहाँ के प्रोविंस का आप कार्ड अप्लाई कीजिए, वो कार्ड आपको बनकर आपके घर पर आ जाएगा, वट एवर एड्रेस यू हैव गिवन, एयरबीएनबी या जो भी। तो वैसा है। और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का देखते रहेंगे। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अपना कुछ एंटरप्रेन्योर वाली कोई एक्टिविटी चालू करनी है, यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ। Take the next left onto 153rd Street. ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਾਰ ਲੈਣ 0% ਬਲਾਸੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। In 200 meters, turn right onto 102A Avenue. सर्विस ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਈ ਬਸੰਤ ਮਾਡਲ ਜਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਸੰਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 2.9 Take the next right onto 102A Avenue, then turn left onto 154th Street. Take the next left onto 154th Street. तो जी ये जो लेन में हमने अभी
चेंज किया। ये डेडिकेटेड लेफ़्ट की टर्न है और अगर आपने राइट या सीधा जाना है तो आप इस लेन में नहीं आ सकते। यहाँ पे सब उल्टा है। थोड़ा इंडिया से काफ़ी अलग है। 800 meters, continue straight onto Guildford Drive. और वैसे मेरा ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस कन्वर्ट तो कर दिया है बट यहाँ के रूल्स बेसिकली अलग है, काफ़ी अलग है। सो गाइस, आज का ये काम तो हो गया। द सेटिस्फैक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन की एक फीलिंग आ रही है। अभी घर जाके देखते हैं क्या करना है। आई होप आपको ये छोटी सी ड्राइव का मज़ा आएगा। आई एम श्योर मैं आपको रोड रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उनका जवाब दे सकता हूँ। इफ़ एट ऑल अगर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो या गाड़ी खरीदनी हो, गाड़ी का एक्सपीरियंस और डिटेल में आप को मिल सकता है कि यहाँ पे ना बेसिकली गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर प्लस आपका पोस्ट कोड जो है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैं आप, और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आप कितने, पहले आंटी को बोल लेने देता हूँ, पहले आप कितने पुराने ड्राइवर हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है फुल लाइसेंस होल्ड करने का, और किसी भी टाइप के कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, कोई स्पीड टिकट तो नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्राइवर यू हैव बीन, कोई क्लेम्स तो नहीं रहे हैं पुराने। अगर एक भी क्लेम आता है तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसलिए एट द मोमेंट मुझे ध्यान से चलाना चाहिए एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल अदर रोड यूज़र्स अब घर पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। ये जो स्कूल बस आप देख रहे हैं आगे, ये जब भी अगर इसमें लाइट फ्लैश हो रही है तो इसका मतलब आपको वहीं रुक जाना है क्योंकि बच्चे डिसएम्बार्क कर रहे हैं और वो काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है। तो अगर बच्चे डिसएम्बार्क करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू स्टॉप वेर यू आर। आप पास नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में ऐसा करेंगे, इस बस को पास करेंगे तो फिर आपको तुरंत फेल कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो अदर वे, नो अदर मार्जिन फॉर दैट। तो ध्यान से चलाइए, और मैं भी ध्यान से चलाता हूँ, ये मेरे लिए भी है, कोई स्पेशल नहीं है भाई अपन। सो घर पहुँच के आपसे बात होगी। तो गाइस, एक और रूल अब प्रैक्टिकल आपको मिल गया। आई वॉज अबाउट टू एंड द वीडियो और घर पे जाके आपसे शुक्रिया कह के आपको गुड बाय कहने वाला था और आपको थैंक यू कह के आपको सी यू होने वाला था, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ फायर ब्रिगेड जब आती है तो इवन इफ़ यू आर इन द अदर लेन दैन द फायर ब्रिगेड, आपको अगर आप दूसरी अपोजिट लेन में भी हैं तो भी आपको रुकना है बाय लॉ, और बिकॉज वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेन में अपोजिट लेन में आके भी वो जा सकती है, बिकॉज दे हैव द राइट टू वे। सो इसलिए मुझे रुकना पड़ा एंड आई एम श्योर आपको सायरन और उनका जो लाइट्स होंगी वो दिख गई होंगी। इफ़ नॉट लाइट्स, द सायरन तो दिख ही गया होगा। तो इतना ही, ये रूल्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मुझे भी देना है। मैं भी यहाँ नया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है ऑलमोस्ट, एंड सीख रहा हूँ। सो बने रहिए, कीप इन टच, गुड लक।
जी अब घर के पास हम पहुंचने लगे हैं। घर की अप्रोच रोड और ड्राइव भी दिखा दूं। एंड अगेन रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने मिल गया तो सही रहेगा। In 300 meters, turn left onto 132nd Street diversion. ये जो राइट साइड में जो आप इलेक्ट्रिक के पोल्स देख रहे हैं, अगर Turn left onto 132nd Street diversion, then turn right आप- onto 132nd Street. आंटी को पहले बोलने दो यार, आंटी को चैन नहीं है। तो ये अब जैसे मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो मैं अभी ऑपोजिट लेन से ट्रैफिक आ रहा है, ऑनकमिंग ट्रैफिक है, तो इनका राइट ऑफ वे है। राइट ऑफ वे और गिव वे की कहानी होती है हर सिचुएशन में, जिसकी वजह से कंफ्यूजन अवॉइड किया जा सकता है। सामने वाली ऑपोजिट लेन से राइट ऑफ वे वाली गाड़ियां आ रही हैं तो उनके होते हुए मैं नहीं जा सकता। जब वहां रास्ता बनेगा और सिग्नल अगर ग्रीन हो तो मैं जा सकता हूं, वरना मैं नहीं जा सकता। जैसे अब रेड हो गया है तो मैं अगेन मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर ग्रीन होगा, फिर अगर वो दूसरी लेन से आ रही हैं, ऑनकमिंग लेन से, ऑपोजिट लेन से, तो फिर मुझे फिर रुकना पड़ेगा। थोड़ा क्रिटिकल है। ग्रीन होगा तो अब मुझे रेडी रहना है। आई होप मैं टर्न अच्छे से ले लूँ और आपको दिखा दूंगा कि टर्न कैसे लेना है। अब जैसे ग्रीन हो गया, ऑपोजिट लेन से ऑनकमिंग ट्रैफिक है, जैसे ही गैप बनेगा, आपने देखा गैप है, वेन एवर इट इज सेफ टू डू सो यू कैन डू इट। जैसे अब सेफ है, ये जो गाड़ी जा रही है लास्ट, इसके बाद मैं जा सकता हूँ, तो अब इट इज सेफ, तो इसलिए मैंने टर्न ले लिया। ऑल राइट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। Turn right onto 132nd Street. आंटी ने बोल दिया है कि टर्न राइट, तो मैंने अब टर्न राइट ले रहा हूँ, बिकॉज आंटी को मेरा घर पता है। आंटी इज प्रिटी स्मार्ट। In 50 meters, at the roundabout, take the third exit onto 111th Avenue. और अब राउंड अबाउट लेकर In 300 meters, at the roundabout, continue straight to stay on 111th Avenue. कंटिन्यूइंग ऑन दिस रोड। देखिए ये स्कूल बस से बच्चे उतर रहे हैं, तो वो जब तक बच्चा अंदर नहीं चला जाता, स्कूल बस हैज़ टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द किड। उसके बाद स्कूल बस चल दी तभी आप चल सकते हैं। आने वाली गाड़ियां भी वेट करेंगी और पीछे वाली तो ऑब्वियसली करेंगी स्कूल बस के। जब भी फ्लैशिंग लाइट्स हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टॉप। जैसा हमने डिस्कस किया, अगेन आज का दिन लकी रहा, वो सिचुएशन भी देखने मिल गई और मुझे भी क्लियर हो गई दोस्तों, क्योंकि फॉर मी इट इज ऑल्सो न्यू। ये राउंड अबाउट में अगर लेफ्ट से कोई आता है तो उसका राइट ऑफ वे है, यू आर द In गिव वे। 300 meters, turn left onto 129th Street. घर आने ही वाला है, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, अब बस पहुंचने वाले हैं। अब अगेन Turn मुझे, left onto 129th Street, then your destination अरे will हाँ be on बंद the करो left. यार। हाँ, तो अब मुझे लेफ्ट लेना है, तो ऑनकमिंग सामने से कोई नहीं था, मैंने ले लिया और ये आ गया घर। यहाँ पार्क करनी है गाड़ी। हाँ जी, तो जी हल्की हल्की सी बारिश, ये घर है। कभी इसका हाउस टूर दे सकते हैं। ये फ्रेंड की कार है और आज का काफ़ी ओवरकास्ट है, काफ़ी लो क्लाउड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई बंदा अपने काम से लौट रहा है। ये पूरा लोकेलिटी है। काम हो गया तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। छोटे छोटे कामों की छोटी छोटी खुशियाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स कह लें इसको। अब आइए अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ अपना कलीग क्या कर रहा है। बट आज का काफ़ी फ्रेश दिन था। अगर अभी हुआ तो उससे लेकर वॉक करने भी जा सकते हैं। प्लान अच्छा है, लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग।
ये चल रहा है भाई का। सो बिलाल जी कैसे हैं? बिलाल जी काम हो गया, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये इनका 9 to 5 जॉब है, काफ़ी प्रिटी अच्छी लाइफ है। अभी हम इनको अगर बारिश सब्जेक्ट टू द रेन कंडीशन, अगर बारिश ठीक हो गई तो हम बाहर जाएंगे और इनको भी थोड़ा फ्रेश फील कराएंगे। आज पीआर कार्ड आया है भाई का। तो इनने काफ़ी कुछ गाइड किया और चैनल को खड़ा करने में, मतलब अभी तक जितना भी खड़ा हुआ है खड़ा नहीं हुआ है, जितना भी खड़ा हुआ है उसमें काफ़ी बड़ा क्रेडिट है भाई का। तो क्या चल रहा है बताइए हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा बताइए। मेरा काम हो गया, मैंने पूरा कवर किया और आज तो रोड के रूल्स भी कवर किए, मतलब स्कूल बस थी आगे, फायर ब्रिगेड मिली, सब मिला, एवरीथिंग वाज देयर। फ्लैशिंग ग्रीन लाइट, दोस्तों फ्लैशिंग ग्रीन लाइट का मैंने मिस कर दिया है। फ्लैशिंग ग्रीन लाइट जो होती है, ये जो हमारे देसी सेटअप में नहीं होती हमारे कंट्री में, फ्लैशिंग ग्रीन लाइट अगर आपको यहाँ मिले, आप आए तो थोड़ा सरप्राइज मत होइएगा क्योंकि आपने मेरा व्लॉग तब तक देख लिया होगा। उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि प्रोसीड विथ कॉशन। आपका राइट ऑफ वे है, दूसरी जो चौराहे पे जो दूसरी जो लेन है क्रॉस लेन, वो उनका गिव वे है, लेकिन आपको ध्यान से जाना है। एक ग्रीन होती है, एक ऑरेंज होती है, एक रेड होती है, जैसे हम सबको पता है, बट एक फ्लैशिंग ग्रीन भी होती है यहाँ पे, विच वॉज न्यू फॉर मी बिकॉज आई वॉज नॉट टोल्ड, बट फिर समझाया क्योंकि भाई 10 साल से यहाँ पे, ये मॉन्ट्रियल से होते 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 किस्तों में यहाँ पहुंचे हैं, ईस्ट से वेस्ट। जैसे किस्त होती है ना इंस्टॉलमेंट घर की मॉर्टगेज, वैसे धीरे धीरे किस्तें देके आए हैं। तो गाइज साइनिंग अप नाउ और साइनिंग ऑफ और आपको जैसा भी अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट जरूर कीजिए। अगर देख रहे हैं कुछ भी, कोई का भी चैनल एकदम से तो खड़ा नहीं हो जाता, आपका ही फीडबैक और सपोर्ट रहेगा, तो फीडबैक देते रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, इट्स ऑल गुड। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इफ यू लाइक आवर वर्क देयर इज नो मेंडेशन। थैंक यू। उससे पहले हम बिलाल जी से पूछ लेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। बिलाल जी से पूछेंगे इनका दिन कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, मतलब अच्छा रहा, और आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि दिव्यांग का पीआर कार्ड आ गया है। काफ़ी दिन से कह लो कि इसने ऑलमोस्ट डंडा दिया हुआ था कि भाई पीआर कार्ड नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि मतलब वही तो बहुत है। और दिव्यांग माशाल्लाह लकी भी है, बहुत से लोग हैं जिनका आई थिंक बल्कि दिव्यांग ही मुझे बता 4 से 5 महीने लग जाते थे आने में, तो उसका विदिन आई थिंक 1 मंथ आ गया है। यस 1 मंथ। ये भी अच्छा है। तो भाई रिपीट कर दीजिए हमारे। भाई कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ओह माय गॉड। तो इनने ये बोला कि ही इज हैप्पी बेसिकली, और ही इज हैप्पी बेसिकली। वो माइक का थोड़ा सा है, हमने अभी चालू किया है, ये हमारे एंडेवर्स हैं एंड वी आर एंजॉइंग दीज एंडेवर्स। तो बेसिकली माइक का एक है चीज़, आज शायद JBIFI जाना हो ही जाए, एक माइक और चाहिए दोस्तों। बट दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स, हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था आपसे कार में, शॉर्ट टर्म गोल्स, हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। आज का मौसम है, जैसे हो सकता है एक गर्म चाय का प्याला पी के थोड़ा बाहर जाया जाए। आज का दिन थोड़ा अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम बहुत प्रेशियस है। गुड लक और गुड बाय।